हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर ने यहाँ पर लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर, जहाँ पे उन्होंने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। आर्ट ऑफ लिविंग जो है, इसमें वास्ट नंबर ऑफ वॉलंटियर्स होते हैं जो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा AOL जो है वो 750 स्कूल्स को रन कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। डिटेल्स जान लेते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यहाँ पर ट्रेन कर रहा है 10,000 ट्राइबल फार्मर्स को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग के लिए, जो कि बेस्ड है गो आधारित फार्मिंग टेक्निक्स पे। इसमें यहाँ पर फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा ताकि वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पा सकें। इसके अलावा जो भी मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो उनको अवेलेबल कराई जाएगी ताकि उनको आत्मनिर्भर ट्राइबल फार्मर्स बनाया जा सके। सेकंड COE जो है उसका मकसद है स्ट्रेंथन करना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन 5 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कवर करेगा 30 ग्राम पंचायत और 150 विलेजेस ऑफ झारखंड को। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्राइबल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो हेल्प करेगा फार्मर्स को ताकि वो उनको एजुकेट कर सके जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके बारे में। इसके अलावा जो भी डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और उनके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी कि किस तरह से उनकी कम्युनिटी को डेवलप किया जा सकता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने का ये सारा फ़ायदा है। इसके अलावा इस तरह के स्टेप्स को लेने से जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उस गोल को अचीव किया जा सकेगा। अगली न्यूज़ है एनिंग मछन्ना गोलम के बारे में। देखिए, यहाँ पर केरला में एक 100 मिलियन ईयर ओल्ड फिश को फाउंड किया गया है, डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम रखा गया है J.R.R. टॉल्किन की एपिक सेगा मूवी लॉर्ड ऑफ रिंग के एक कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर के नाम पर। एनिंग मछन्ना को कलेक्ट किया गया है श्रीलंकन हॉटस्पॉट से वेस्टर्न घाट पे, जो कि कहा जाता है कि वो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, इस तरह की फिश जो है उसका शेप जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो ड्रैगन शेप बताया जा रहा है। इसके अलावा जो इसकी स्विमिंग जो टेक्निक है वो ईल के तरह है, जो कि एक तरह की फिश होती है जो स्नेक की तरह दिखती है। इस तरह के फिशेस जो थे वो 100 मिलियन ईयर से हिडन थे, जो कि बिलोंग करती है एक ओल्ड फिश फैमिली से जिसका नाम है ड्रैगन स्नेक हेड्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी प्रिमिटिव है। इसके अलावा जो है एक सिस्टर स्पीसीज भी इसकी पाई गई है जिसका नाम एनिग मछन्ना महाबली कहा गया है। देखिए, इस तरह की जो फिश फैमिली है वो काफ़ी रेयर होती है और वो काफ़ी टाइम से हिडन थी, लेकिन जब सबटेरेनियन एक्वीफायर्स जब ये लोग लिव करते थे तो वहाँ पर जब फ्लड आया तो ये लोग सरफेस पे आ गए। तो इस तरह से इसकी यहाँ पर डिस्कवरी हुई। देखिए, इसकी शेप देख लीजिए किस तरह से है। क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द फैमिली ऑफ एनिग मैचेनिडे जो है वो चैनिडे है, जो कि एटलीस्ट 50 स्पीसीज इसकी फाउंड की गई है इस स्ट्रीम में। इसके अलावा लेक ऑफ एशिया और ट्रॉपिकल अफ्रीका में भी इसकी स्पीसीज को फाउंड किया गया है। मॉलिकुलर एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है ये जो 2 फैमिलीज थी वो सेपरेट हुई थी 34 to 100 मिलियन ईयर्स एगो। इनकी लीनेज जो है वो गोंडवानन लीनेज बताया जा रहा है, जो कि सरवाइव की थी जब कॉन्टिनेंट का ब्रेकअप हुआ था। तो ये लीनेज जो थी इसकी वो सरवाइव कर गई थी। इसकी जो इवोल्यूशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। इसके जो है शॉर्ट एंड स्विम ब्लैडर हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये फैमिली जो है वो लेस स्पेशलाइज्ड है दैन रेगुलर स्नेक हेड्स। इसके अलावा जो इसकी फैमिली है उसकी जो आइज़ है और रेडिश ब्राउन पिगमेंटेशन है, जबकि जो सबटेरेनियन फिश होती है उसकी आइज़ नहीं होती है। तो ये काफ़ी अनयूजुअल सबटेरेनियन फिश है। देखिए, तो इस फिश को किस तरह से डिस्कवर किया गया। ये फिश जो है तब लाइमलाइट में आई जब लोकल केरलाइट जो थे उन्होंने अपनी पैडी फील्ड्स में देखा इस तरह की फिश को आफ्टर 2018 फ्लड।
यानी कि जो 2018 में जो फ्लड आया था उसके बाद यहाँ पर जो लोकल केरलाइट थे उनको उनकी पैडी फील्ड में ये फिश मिली थी। अगली न्यूज़ है हाईवे प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा के बारे में। अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने फाउंडेशन रखा 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का त्रिपुरा के अंदर, जहाँ पे इसकी टोटल लेंथ बताई जा रही है 262 किलोमीटर। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट को अगर सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया तो यहाँ पर फास्टर और हेसल फ्री इंटर स्टेट और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश किया जा सकेगा बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा टूरिज़्म सेक्टर को भी काफ़ी स्ट्रेंथन किया जा सकता है और इसमें काफ़ी बूस्ट देखने को मिल सकता है। ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा बेटर कनेक्टिविटी, फास्ट एंड सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक टू वेरियस टूरिस्ट प्लेसेस। इसके अलावा डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस और रिलीजियस प्लेसेस पे भी जो मूवमेंट होगी वो काफ़ी फास्ट और सेफ होगी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद। कहा जा रहा है कि इस तरह की जो वो प्रोजेक्ट है, अगर इसको स्टार्ट किया जाएगा तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ना ही सिर्फ स्किल्ड वर्कर के लिए बल्कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैवल टाइम को काफ़ी रिड्यूस करेगा। जैसे कि अगर कोई लॉन्ग ट्रैवल करता है, लॉन्ग रूट से ट्रैवल करता है तो उसको जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसके अलावा जो उसकी व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, फ्यूल ज़्यादा खर्चा होता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह के प्रोजेक्ट को अगर इस्टेब्लिश किया गया तो जो ट्रैवल टाइम होगी उसको तो बचाया जा ही सकेगा, साथ साथ जो व्हीकल्स की मेंटेनेंस है या फ्यूल की जो खर्चा है उसको भी कम किया जा सकेगा। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको इन्हेंस करने का काम करेगा। इसके अलावा जैसे किसान हैं तो उनके जो एग्रीकल्चरल गुड्स है तो उसको सही जगह तक पहुंचाना, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से जो एग्रीकल्चरल गुड का ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्सेसिबिलिटी होगी मार्केट तक पहुँचने की वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गुड्स का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा और ईजिली सर्विस प्रोवाइड की जा सकेगी। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर है हेल्थ केयर फैसिलिटी तो वहाँ तक पहुँचना एक काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह के रूट से जहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा तो हेल्थ केयर के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। इसके अलावा जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी ईजिली वहाँ की लोकेलिटी को मिल पाएगी। ये 9 प्रोजेक्ट है, उसमें जोलाईबरी, कैलाश शार, खैरपुर टू अमताली, अगरतला, कैलाश नगर टू कुर्ती ब्रिज, मनु सिमलंग ऑफ NH44A, RCC ब्रिज ओवर रिवर माहौरी एंड RCC ब्रिज ओवर रिवर गोमती, ये सब शामिल हैं इस 9 प्रोजेक्ट में। अगली न्यूज़ है परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस के बारे में। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 को। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि कॉन्साइड किया जा सके वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के साथ। परंपरा का मतलब होता है ट्रेडिशन, तो यहाँ पर बात की जा रही है जो कल्चरल ट्रेजर है उसको ट्रांसमिट करने की फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। डिटेल्स जान लेते हैं। परंपरा सीरीज 2020 को ऑर्गेनाइज किया जाता है नाट्य तरंगिणी के द्वारा इन पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा नाट्य तरंगिणी जो है वो इस परंपरा सीरीज को कंटिन्यूअसली 23 सालों से ऑर्गेनाइज कर रही है। इस तरह के फेस्टिवल से क्या होता है, देखिए जो हमारी लाइफ है वो काफ़ी यहाँ पर हम डिस्टर्ब रहते हैं, अपने रोज़ के कामों में काफ़ी थक जाते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम से वो जो हमारे अंदर की जो एनर्जी लॉस होती है वो यहाँ पर रिजुविनेट हो जाती है और हम काफ़ी बेहतर फील करते हैं। इससे हमारी लाइफ में जो है वो एक हार्मनी क्रिएट होती है और हम एक इनर स्पिरिट को फील करने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर की जो निराशा है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो इस तरह के जो आर्ट फॉर्म है इंडिया के, इसमें म्यूज़िक, ड्रामा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके थ्रू हमारी कॉमन सिविलाइजेशनल फिलॉसफी और वैल्यू को लाइक हार्मनी, यूनिटी और सॉलिडारिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है।
इसका जो फोकस होता है वो होता है डिवोशन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, और जो रास के बारे में हमने सुना है, जो 9 रास होते हैं उन पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।